ॐ अज्ञानतिमिरनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामीति नामिने। नमो आचार्यपादाय नितये कृपापदायिने गौरकथाधामदाय नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गरितशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आज 15वें अध्याय में। आज बहुत ही सुंदर अध्याय और छोटा अध्याय है और बहुत ही सुंदर अध्याय, बहुत ही मनोरम है ये अध्याय। अ, इससे पहले थोड़ा सा कल क्या हमने पढ़ा था। कल भगवान ने क्या बताया था हमें। भगवान ने 3 गुणों को इंट्रोड्यूस किया था कि ये 13वें अध्याय में हमने बताया। 13वें अध्याय में भगवान ने बताया था ना कि ये जो शरीर हमें मिलता है कैसे मिलता है। ठीक है, पुरुषम प्रकृति स्थो ही भुंजते प्रकृति जान गुना। ये प्रकृति के भोग करने के द्वारा हमें ये शरीर मिलता है, और चाहे वो उत्तम या अधम योनिया हो। ठीक है। तो भगवान ने, अभी अर्जुन के मन में प्रश्न आता होगा, आया है, हो सकता है कि ये जो हमें जो शरीर मिलता है, ये शरीर का निर्वाह हम किन गुणों के द्वारा करते हैं। तो भगवान वही 14वें अध्याय में पूरे गुण के ये हम जो भी कार्य करते हैं, ये किस किन गुणों में, ये किस तरह संचालित होता है, किन गुणों के द्वारा संचालित होता है, और किस तरह चलता है, कैसे कैसे अगला शरीर प्राप्त होता है। ये पूरा प्रोसेस क्या है वो 14वें अध्याय में भगवान हमें अ, थोड़ा सा उसका अवलोकन देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले भगवान वहां पे 14वें अध्याय में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बताते हैं कि जीव, प्रकृति और उनका, यानी भगवान का क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले भगवान बताते हैं कि ये जो प्रकृति है, इसको मैं गर्भस्थ करता हूँ, यानी जीव गर्भस्थ करने के कारण फिर जीव उत्पन्न होता है। ठीक है। तो भगवान क्या बताते हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवंती या तासा ब्रह्मा महद्योनिर अहम बीज प्रदत्त पिता। कि मैं, जितने भी जीव योनियां हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, चाहे अनेक ब्रह्मांड में, ये सिर्फ और सिर्फ जन्म के द्वारा ही संभव है। जन्म के अलावा और जीव कहीं से भी उड़ के नहीं आ सकता, सिर्फ जन्म के द्वारा ही संभव है। और ये जन्म कैसे होता है, अहम बीज प्रदत्त पिता, मैं उनको गर्भस्थ करता हूँ, और गर्भस्थ करने में उनका पिता हूँ, बीज प्रदत्त पिता। तो हमारा ये संशय दूर करते हैं भगवान कि बीज पहले आया या पेड़ पहले आई। ठीक है। तो बीज पहले आई और उसके पिता होते हैं भगवान। इसके बाद भगवान 3 गुणों का इंट्रोडक्शन करते हैं, 3 गुणों का प्रदापन करते हैं, और तीनों गुणों को बताते हैं। ये तीनों गुण जो है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण जो है, ये किसी न किसी कारण बंधे हुए हैं। ठीक है। कैसे बंधे हुए हैं। सतोगुण का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तत्र सत्व निर्मलत्वात् प्रकाश काम अनामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघ। कि ये जो सतोगुण का व्यक्ति होता है,
वो इतना ज्ञानी होता है कि ज्ञान ज्ञान के द्वारा पूरा प्रकाश उसके पूरे शरीर में 9 के 9 द्वार खुले होते हैं और प्रकाशित होते हैं। कैसे? ज्ञान इतना अर्जित कर लेता है कि कोई भी गलत कार्य करता ही नहीं है, सारा कार्य वो अच्छे गुण में रह के करता है। लेकिन उसका भी अ, उसको दो चीजों से ये प्रकृति में बनता है। कैसे? क्या क्या भौतिक जगत में बनता है? क्या चीज? सुख और ज्ञान। उसको ऐसा लगता है कि ये हमसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं, तो यानी ज्ञान के द्वारा बंध गया, श्रेष्ठता का जैसी विचार आ गया, बंध गया। और सुख, मैं कितना सुख को भोग रहा हूँ, जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है वो कितने में मुझे सुख प्रदान कर रहा है। तो उनसे पूछने जाइएगा तो अगले जन्म में भी बोलेंगे कि मुझे वही चाहिए। इसके बाद फिर रजोगुण। रजोगुण का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? रजो राग आत्मकम विद्धिम तृष्णा संग समुद्भवम। यानी राग आत्मकम और तृष्णा, ये दो चीजें रजोगुण को कैरेक्टराइज करता है। वो चरित्र, उसके दो चरित्र होते हैं। क्या होते हैं? पहला राग आत्मकम, असीम आकांक्षाएं होती है उसकी, और आकांक्षाएं भी इतनी असीम होती हैं जो कभी खत्म ही नहीं होता। आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, परसों वो चाहिए। ठीक है, तो ये रजोगुण करता सारा कुछ अपने लिए है, अपने परिवार के सुख के लिए कार्य करता है, कोई गलत कार्य नहीं करता। लेकिन वो सिर्फ अपनी स्वार्थ के लिए कार्य करता है। ठीक है, सकाम कर्म से बंधता है। और तीसरा जो निम्न योनि है, जो निम्न गुण है, वो कौन है? तमस अज्ञान जन्म विद्धि मोहनम सर्वदेही नाम प्रमाद आलस निद्रा भी निबधनाति भारत है। तमोगुण होते हैं तीसरा निम्न गुण, जो अज्ञान के कारण वो उसका सारा जो अज्ञान के आवरण से ढका रहता है, सिर्फ अज्ञान। और पहला क्या कैरेक्टरिस्टिक है? पहला अज्ञान, दूसरा प्रमाद आलस निद्रा। प्रमाद यानी कि आलसी रहता है, हमेशा प्रमाद करता रहता है, डिसअपॉइंटेड रहता है जिसको बोलते हैं। ठीक है। और आलस निद्रा, हमेशा सोने के लिए बहुत आतुर रहता है। तो ये कुछ गुण है तमोगुणी का। ठीक है। और ये तीनों में प्रतिस्पर्धा चलते रहती है। हम अपने डेली अपने जीवन में देख सकते हैं। जब हम अभी, जैसे मैंने कल भी आपको उदाहरण दिया था, अभी हम 1 घंटे, 1 सवा घंटे जो हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं, तो समझिए कि हम सतोगुण में हैं। और इसके बाद जो समय बच जाता है, वो हमें निर्णय करना है कि हम उस पर क्या कर रहे हैं, और वो कितना समय हम रजोगुण में रहते हैं और कितना समय हम तमोगुण में रहते हैं। फिर भगवान फिर बताते हैं कि अगर तुम्हें मुझे प्राप्त करना है, ठीक है, तो सबसे पहला तुम्हें सतोगुण में तो आना ही होगा। सतोगुण में आने से क्या आसान हो जाता है? क्यों? क्योंकि रनवे में आ जाता है ना, रनवे में आकर के फिर फ्लाइट को ऊपर उड़ाना आसान है। तो भगवान बताते हैं कि सिर्फ वही मेरा अ, मुझे प्राप्त करेगा जो ये गुण को पार कर जाएगा। तो अर्जुन फिर पूछते हैं कि ठीक है भगवान, इनके लक्षण क्या होते हैं? ये किन गुणों के द्वारा देखा जाता है? इनको समझे कैसे? में क्या कैसे दिखते हैं, क्या लक्षण है इसके? तो फिर वो विस्तार से उनके लक्षण के बारे में बताते हैं। और सिर्फ और एक तीसरा प्रश्न क्या पूछते हैं कि गुण को पार कैसे करते हैं? लॉन्ग जंप, एक रस्सी लगा दिया है, वो रस्सी क्या है? वो 3 गुण है, उसको पार कैसे करना है? तो भगवान बताते हैं उसको पार करने का एनर्जी कैसा आएगा? माम च यो अव्य विचारेण भक्ति योग न सेवते सह गुणान संविद्यन्तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। यानी मेरी अविचल भाव से भक्ति करना पड़ेगा, तो ये 3 गुणों को पार कर जाएगा, पार करके ब्रह्म भूत अवस्था तक पहुंच जाएगा, पहली अवस्था तक पहुंच जाएगा। ठीक है। ये कहकर अंत करते हैं, जैसे प्रभुपाद जी का उदाहरण मैंने दिया था आपको कि इतने उम्र के बाद भी, इतने वृद्धावस्था में भी वो इन गुणों को पार करके तभी शरीर के तकलीफ को वो से परे हो गए, सारे दुख और तकलीफ से परे हो गए। तभी तो इतने ठंडे देश में जाके 70 साल की उम्र में ये भगवान का प्रचार सफलता से वो कर पाए। ठीक है। इसके साथ ही वो अध्याय समापन करते हैं। और ये अब हम शुरू करने वाले हैं पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग और 14 भगवान कहाँ जैसे भगवान बताते हैं कि
मेरी जो भक्ति करता है वो गुणों को पार करके ब्रह्म अवस्था तक आ जाता है। तो इस अध्याय में भगवान बताएंगे कि योग्यता क्या है भक्ति करने की। जो भगवान क्या ब्रह्मभूत अवस्था तक पहुंचता है, वो योग्यता क्या है। अभी तक तो भगवान ने बता दिया कि उससे भक्ति करनी पड़ेगी, बट योग्यता क्या है, ठीक है, वो बताएंगे। और बहुत सुंदर है अध्याय ये, जब भगवान पुरुषोत्तम योग के बारे में बताते हैं। पुरुषोत्तम का क्या मतलब है? पुरुष में उत्तम। भगवान क्या है? पुरुष में उत्तम है। वो कैसे उत्तम है? हमें पता चल जाता है कि हमारा मित्र बहुत बड़ा कार्य में है, ठीक है। जब हम जान जाएंगे नहीं वो आईएएस ऑफिसर बन गया है, तो हमें उसके बारे में उसकी, वो महान है तो समझ गए, लेकिन वो महान कैसे है तब हम कैसे जानेंगे? जब उसके बारे में पता चलेगा कि वो इस कार्यरत है, यहाँ पे कार्यरत है, आईएएस बन गया है, ये बन गया है। तो अभी तक तो हम जाने भगवान बहुत महान है। यहाँ पे भगवान बताएंगे कि भगवान कैसे महान है, वो हमारी किस तरह सहायता करते हैं। बहुत सुंदर अध्याय है, इसको ध्यान से सुनिएगा। श्री भगवान उवाच उधर मूल अधम शाखम अश्वत् प्राहुर अव्ययम छंदाशी यश प्रणानी यस्तम वेद सवेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जनता जानता है वो वेदों को ज्ञाता है। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में। इस पे थोड़ा सा बल देंगे इस अध्याय, इस श्लोक पे। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। अश्वत्थ मतलब बरगद का जो पेड़ होता है। जो व्यक्ति, ये जो भगवान इस श्लोक में भगवान बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। अश्वत्थ वृक्ष यानी बरगद का पेड़, ठीक है। बरगद का पेड़ को कंपेयर करते हैं, इसको विवेचना कर रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत है ये उल्टा पेड़ की तरह है, ठीक है। उल्टा पेड़ किसका है? एक प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब है। ये जो भौतिक जगत है ये प्रतिबिंब है। एक सीधे गाछ, वो सीधा जो बरगद का वृक्ष है वो आध्यात्मिक वृक्ष है, और ये जो भौतिक जगत है वो उसका प्रतिबिंब है, यानी उल्टा है। ऐसा क्यों बोलते हैं और इस कहने का क्या तात्पर्य है, वो समझने का प्रयास करेंगे। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्रोत जो आत्मोन्नति के लिए है वही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है जहां पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल जाता है, निकल सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा और आपको एक कथा सुनाते हैं तो समझने में आसान होगा, नहीं तो आपको लगेगा कि ये उल्टा वृक्ष का कॉन्सेप्ट क्या है। तो समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए एक कथा होता है। एक कथा क्या है, ये वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की हों, और जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक वृक्ष है जिसका प्रतिबिंब है, ठीक है। तो एक कथा आता है। एक नगर होता है, नगर में राज्य की जो रानी होती है वो अपनी सखियों के साथ तालाब में स्नान करने जाती है। स्नान करते वक्त अपने गहने जो हैं उतार के रख देती है। तो जब वो स्नान करके वापस आती हैं तो देखते हैं उनका गहना कोई है ही नहीं, सारा गहना चोरी हो गया है। तो जाती हैं, राजा से विलाप करते हुए जाती हैं और विलाप करती हैं राजा से कि मेरा गहना चोरी हो गया। तो राजा कहते हैं कि नहीं, आप चिंता मत करो, आपको उससे भी अच्छा हार ला करके दूंगा। तो रानी बोलती नहीं, मुझे वही हार चाहिए। खासकर उन्हें उनको ये जो गले का हार होता है बहुत प्रिय होता है। वो बोले मुझे वही हार चाहिए क्योंकि उनकी सहेली ने दिया और उनको बहुत प्रिय है। उनकी सहेली बहुत स्नेह से वो गहना उनको दी। तो राजा जी जो होते हैं महाराज, वो बोलते हैं ठीक है चलो इसको ढूंढने का प्रयास करते हैं, और पूरे राज्य में घोषणा करवा देते हैं कि जो रानी की वो गहने ला करके देगा उसे 100 स्वर्ण की मुद्राएं दी जाएंगी। तो पूरा शहर, पूरा राज्य जो है उसे ढूंढने के लिए लग जाता है। उसमें से एक युवक होता है जो एक तालाब होता है, तालाब के पास जाता रहता है, जाता रहता है। उसका भी वही प्रयास रहता है कि ढूंढे। तो देखता है कि ये एक नदी में, उस तालाब जो रहता है वो तालाब में वो
वो गहने को देखता है, बड़ा खुश हो जाता है, बड़ा बड़ा प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न होकर के वो क्या करता है, गोते लगाता है कि जो मैं अब लेके आ जाऊं उस गहने को। जाता है लेकिन गहना मिलता ही नहीं, दिख रहा है लेकिन मिल ही नहीं रहा है। आ जाता है एक पहर, दूसरी बार फिर जाता है, फिर प्रयास करता है, फिर उसे नहीं मिलता। उसी समय क्या होता है, एक ऋषिगण वहां से गुजरते होते हैं, गुजरते रहते हैं, तो देखते हैं ये युवक क्या कर रहा है। लेकिन वो चूंकि पुरस्कार का संबंध है, तो जो युवक होता है वो कहता है, वो सोचता है कि इनको अगर मैंने बता दिया तो ये तो खुद ही, इसे अगर मिल गया तो ये पुरस्कार खुद ही ले लेगा, इसलिए वो उससे ऋषिगण को बताता है। पूरा एक पहर बीत जाता है, दूसरा पहर, फिर वो प्रयास करता है, फिर वो गहना उसे मिलता नहीं। तो जब पूरा दिन अंत होने को आ जाता है, वो बड़ा उदास हो जाता है कि ऐसा क्या है कि गहना दिख रहा है लेकिन मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है। फिर वो ऋषिगण जो है शाम के वक्त वहां से गुजरते रहते हैं। तो अब वो सोचता है कि अब तो सब बीत गया, अब तो मैं इतना प्रयास कर लिया, अब गुरु से पूछ लेता हूँ कि क्या वजह है कि वो जो गहना है वो नहीं मिल रहा है। तो गुरु को रोकता है, बोलता है, गुरु जी मुझे ये बताइए, लेकिन एक शर्त है कि अगर आपको मिल गया ये तो ये राजा के पास मैं ही लेकर के जाऊंगा। तो बोला ठीक है, अब बताओ तुमको चाहिए क्या। बोला ये गहना जो है वो कहाँ है, क्यों नहीं मुझे प्राप्त हो रहा है, दिख रहा है लेकिन प्राप्त नहीं हो रहा है। तो वो समझाते हैं गुरु, बताते हैं कि ये आप तुम ये जो जो आप देख रहे हो, गहना देख रहे हो, वो वहां नहीं है। ये जो वृक्ष, लंबा सा वृक्ष है, ये वृक्ष के ऊपर लटका हुआ है ये गहना। ये देखो, ये पूरे वृक्ष में तुमको चढ़ना पड़ेगा और तब गहने को उतारना पड़ेगा, ठीक है, और तब तुम्हें ये गहना प्राप्त होगा। फिर जो गुरु होते हैं वो खुश हो जाता है। वे बोलते हैं नहीं, अभी उतारना नहीं, अभी मैं तुमको इसका पूर्ण रूप से मैं ये सुबह ही समझ गया था, तुमको देख भी लिया था सुबह और मुझे ज्ञात हो गया था, लेकिन मैंने तुमको जानबूझ के ये नहीं बचाया सुबह रोक करके। तो वो पूछता है गुरु से कि क्यों ऐसा आपने क्यों कहा। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है ना? लग रहा है अभी लाइट चला गया, ये आवाज आ रही है ना? ठीक है, ओके ओके। तो कह रहे हैं, फिर गुरु जो शिष्य होता है, वो जो युवक होता है, कह रहा है कि तो आपने क्यों नहीं बताया मुझे दोपहर में अगर आपको ज्ञात हो गया?" तो बोला कि पुत्र ऐसा है कि ये जो प्रतिबिंब है, ये जीवन भर हम इसी प्रतिबिंब के पीछे भागते रहते हैं। और ये जो तुम खुशी प्राप्त करना चाह रहे हो, ये ही भौतिक जगत का खुशी है, ठीक है। एक छोटा शहर का व्यक्ति होता है, वो समझता है कि अगर मुझे थोड़ा सा हम बड़े शहर में चले जाएंगे, तो जो मेरा आज के जो छोटे से गांव में जो स्ट्रगल हो रहा है, वो छोटे से शहर में चला जाएगा तो उसको खुशी और उसकी वृद्धि हो जाएगी, तो छोटा शहर में चला जाता है। तो लेकिन उसको इच्छा पूर्ति नहीं होती, तो छोटा शहर से फिर क्या करता है, बड़ा शहर चला जाता है कि बड़े शहर में और उसकी जो इच्छाएं हैं वो तृप्त हो जाएंगे। लेकिन क्या कभी इच्छाएं तृप्त होती हैं? जो बड़े शहर जाता है, मेट्रो जाता है, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, इस तरह के मेट्रो में जाता है, ठीक है। वहां मेट्रो में जाकर के और खुशी दुगनी हो जाएगी, तनख्वाह दुगनी हो जाएगी, तिगनी हो जाएगी। इस इस प्रतीक्षा में क्या वो बड़े शहर जाके खुश हो पाता है? नहीं। फिर अगर उसने ज्यादा शिक्षा प्राप्त कर ली है, फिर वो विदेश चला जाता है कि मुझे यहाँ से ज्यादा सुख उस विदेश में मिलेगा, अमेरिका चला जाता है, वहां और खुशी की तलाश में रहता है। भौतिक खुशी उसे मिल जाता है लेकिन उसको आनंद नहीं मिलता। वो जो आनंद है वो कभी प्राप्त नहीं होता, इसीलिए इतना घूम रहा है, ठीक है। और उस शहर में जा करके भी, उतने बड़े शहर में भी जा करके, आज के डेट में हम देख सकते हैं कि हमारा जो स्वर्ग जिसको हम अमेरिका मानते हैं, हमारा भौतिक जगत का स्वर्ग किसको मानते हैं? अमेरिका को ही मानते हैं। तो वहां के लोग भी कितने आज के तारीख में दुखी हैं। वो अपने शहर से ही नहीं खुश हैं, वो तो दूसरे ग्रह में जाने की तैयारी कर रहे हैं कि हो सकता है वहां पे खुशी मिल जाए, ठीक है।
तो कहने का तात्पर्य यह है, जो इस जो कथा का क्या तात्पर्य है, कथा का तात्पर्य ये है कि हम अपने पूरा जो जीवन है वो इसी खुशी के पीछे लगा देते हैं। और हमारा असली खुशी क्या है, ये जो हमारे जो ऋषि होते हैं, वो कौन, जो ऋषि जो गुरु था, वो हमारे गुरु होते हैं, जो हमें बताते हैं कि ये दो अध्यात्म जो जिस खुशी के प्रयास में हम पूरा जीवन लगा रहे हैं, ये गोते लगाते जा रहे हैं, गोते लगाते जा रहे हैं, फिर भी हमें कभी भी आनंद प्राप्त नहीं होता। तो ये कहाँ है ये चीज, ये आध्यात्मिक जगत में है। ये जो सोने का जो चैन है, सोने सोने का गहना है, असली आनंद है, वो आध्यात्मिक जगत में है। ठीक है। और ये जो वृक्ष है, वो प्रतिबिंब है। ठीक है। तो ये हम उसी खुशी की उसी आनंद को हमेशा गोते मारते रहते हैं, गोते मारते रहते हैं, ताकि वो परंतु हम कभी भी उसको प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये कथा से निचोड़ ये है कि ये जो वृक्ष बताया है, ये वही वृक्ष है। तो इसकी जो जड़ें हैं, ये ये उच्च लोक को जाती, मतलब जितना आप ऊपर जाएंगे, जड़ जो है ये उच्च लोक को है। और जो इसकी टहनियां हैं, जो टहनियां होती हैं, वो इंद्र विषय है इसको। और जो ये नीचे के जो पार्ट है, ये निम्न लोक है, जहाँ पशु लोक है। हम क्या करते हैं, हम ये जो टहनी है, ये टहनियां ये इंद्र विषय हैं, इनको पकड़ करके हम हमेशा नीचे जाने का, नीचे गिरने का प्रयास करते रहते हैं, जहाँ अधम योनियां, पशु योनियां होती हैं। तो हमें क्या करना है, ये जो पत्ते हैं वो क्या है, वैदिक स्रोत है। हमें क्या करना है, भगवान का स्मरण करना है, ताकि हम ऊपर जा सकें, जड़ में जा सकें। जड़ में कौन बैठे हैं, उच्च लोक, यानी भगवान बैठे हैं। ठीक है। तो ये जो ये वृक्ष है, ये जो वृक्ष है, ये आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। और भगवान हमें ये प्रतिबिंब वो बताना चाह रहे हैं इस वृक्ष के माध्यम से, कि ये जो भौतिक जगत है, ये आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। और यहाँ हमें कभी भी खुशी प्राप्त नहीं हो सकता है, चाहे हम कितना भी इस पे गोते लगाते रहें। तो हमें, जब तक हम आध्यात्मिक जगत में नहीं जाएंगे, तब तक हमें आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। यही इस वृक्ष से कहने का तात्पर्य है। ठीक है। इसकी वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीन गुणों द्वारा पोषित होती हैं। इसकी टहनियां इंद्र विषय हैं। इस जड़ की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। तो ये उल्टा जो पेड़ देख रहे हैं आप, जो नीचे की भाग है, ये जो टहनियां देख रहे हैं, ये इंद्र विषय है, विभिन्न इंद्र विषय है। इंद्र विषय आपको स्मरण में होगा, जो हमारे ज्ञान इंद्रिय हैं, इनके जो विषय होते हैं, मतलब आंखों के द्वारा रूप, नाक के द्वारा सुगंध, ठीक है, स्वाद, जीभा के द्वारा स्वाद। हमारा जीभ सबसे लालायित रहता है कुछ भी खाने के लिए। सबसे सबसे भगवान हमारे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, सबसे मुश्किल इंद्रिय कौन है, जीवा को कंट्रोल करना। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। ये जिह्वा को कंट्रोल करना सबसे सबसे मुश्किल है। तो ये जो इंद्र विषय हैं हमारे, रूप ना, सुगंध, जिह्वा, पांच होते हैं। तो ये जो इंद्र विषय, हम जितना लोभ करेंगे, वो निम्न स्तर में, यानी नीचे की ओर, पेड़ के नीचे की ओर जाएंगे। और हम अपने इंद्र विषयों को जितना, फिर ऊपर जाने का क्या रास्ता है, और इसका पोषण क्या होता है, ये पेड़ बढ़ता कैसे है। जैसे नॉर्मल जो पेड़ है वो जल से बढ़ता है, लेकिन ये कैसे बढ़ रहा है, इंद्रिय विषयों से। जितना हम आसक्त होंगे इंद्रियों के द्वारा, हम अच्छी अच्छी चीजें देखने का प्रयास करेंगे, सिनेमा देख रहे हैं जो हमारे को आसक्त कर रहा है, ऐसी चीजें खा रहे हैं, ठीक है, तो हम जितना इससे आसक्त होंगे, उतना ही ये पेड़ के नीचे गिरेंगे। ठीक है। तो ये कहने का तात्पर्य है। अब ऊपर उठने का क्या उपाय है, तो भगवान बताएंगे अगले श्लोक में। इस वृक्ष को इस वृक्ष की वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। तो ये जो वृक्ष है, ये वास्तविक नहीं है, ये प्रतिबिंब है, जो भगवान एक उदाहरण के रूप में हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं, कि जो हम इस भौतिक जगत में विविधता देखते हैं, वो विविधता आध्यात्मिक जगत का, कल भी मैंने बताया था, आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। और यहाँ पे हम खुश होना चाहते हैं, जबकि असली खुशी क्यों, आप समझिए, आप किसी भी प्रतिबिंब से खुश हो सकते हैं क्या?
वो कहा, क्योंकि वो तो मिरर इमेज है, मिरर इमेज में आप कैसे खुश हो सकते हैं, उस चीज को आप प्राप्त ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो वास्तविक तो है ही नहीं। तो इस वृक्ष की वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां लौटकर जाना ना पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिसे अनादि काल से प्रत्येक को सूत्र प्राप्त का विस्तार हो गया। तो हमें क्या करना है? हमें ये विरक्ति विरक्ति लानी है। भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं? विरक्ति के द्वारा। हम जितने आसक्त होंगे, ठीक है, जितने आसक्त होंगे उतने ही विरक्ति के भगवान बता रहे हैं कि विरक्ति के शस्त्र से काटना है। हम जितने इंद्र विषयों से आसक्त होंगे उतना ही हम गहरा होते जाएंगे, तो इसको काटना होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? प्रमाणिक गुरु के शरण में जाना होगा। भगवान के लिए जो कार्य हम भगवान प्रभुपाद जी ने निर्धारित किया है, ये भगवान बताए हैं। भगवान के लिए श्रवण करना होगा, भगवान के लिए कीर्तन करना होगा, भगवान के लिए लीलाओं का श्रवण कीर्तन करना होगा, भगवान का भोग अर्पित करना होगा, भगवान का नाम का जप करना होगा। इससे क्या होगा? हम इंद्र विषयों से विरक्त होने लगेंगे और भगवान के प्रति आकृष्ट होंगे। तो हमारा हम फिर वो जड़ की तरफ जाना शुरू करेंगे। तो ये भगवान बताते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है ये। और ये भगवान अब चलिए हमें अपना घर का दर्शन कराते हैं, अपना घर लेके चल रहे हैं धाम, भगवान के धाम का आप वर्णन सुनिए। अभी तक भगवान ने अपना घर नहीं दिखाया है, इसलिए ये अध्याय बहुत गुह्य है। क्यों? अंत में बताएंगे। तो भगवान का घर कैसा है, सुनिए। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य न चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। भगवान बता रहे हैं कि जो मेरा धाम है वो क्या है? न तद्भाषी, वो स्वतः ही प्रकाशित है, मेरे शरीर के कांति से प्रकाशित है। न तद्भासते सूर्य, वहां सूर्य की रोशनी का जरूरत नहीं है, वहां चंद्रमा की रोशनी का जरूरत नहीं है, वहां कोई बिजली नहीं चाहिए, न शशांको न पावका यत गतवा न निर्वर्तन्ते। जो मेरे घर में आ जाता है वो फिर तद धामम परमम मम, वो कभी वापस नहीं जाता। ठीक है, तो भगवान अपना घर दिखाए हैं हमें। तो जब आपको ये श्लोक मैंने पहले भी इसमें बताया था, जब ब्रह्मा जी ने अपना सबसे प्रथम उनका शरणागति और आत्म साक्षात्कार हुआ था भगवान के साथ, और भगवान के धाम देखे थे, तो बहुत अच्छा वर्णन करते हैं कि पूरे जो भगवान का धाम है वो चिंतामणि पत्थर से बना हुआ है। चिंतामणि प्रकर्षत मसु, कल्प वृक्ष। और भगवान का जो धाम है वहां पे अनेक वृक्ष हैं, कल्प वृक्ष हैं। जो कल्प वृक्ष कौन से होते हैं? जो जिस वृक्ष में हर समय हर तरह के फ्रूट, हर तरह के फल आते हैं। एक ही वृक्ष में आम भी मिलेगा, एक ही वृक्ष में केला भी मिलेगा, एक ही वृक्ष में अंगूर भी मिलेगा, और सभी समय मिलेगा, कोई सीजन नहीं है। उसको कल्प बोलते हैं, कल्प वृक्ष। चिंतामणि प्रकर्षात्मसु कल्प वृक्ष। लक्षावृतेषु सुरभिरपि पालयन्तम, वहां पे सुरभि गाय हैं जो अनंत मात्रा में दूध देती हैं। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमान, यानी भगवान की कई लक्ष्मी, सैकड़ों सहस्त्र लक्ष्मियां भगवान के सेवा में तत्पर हैं। जिसको हम भगवान एक लक्ष्मी को अ, पूरे भौतिक जगत को धन से और लाभ से आ, देती हैं, वो उस तरह की सहस्त्र लक्ष्मियां भगवान की सेवा में तत्पर हैं। ठीक है? तो इस तरह भगवान और ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। तो अभी अभी क्या है हमारे, हम देखिए हमारे जो वैज्ञानिक हैं कितना खर्च करते हैं दूसरे ग्रह में जाने के लिए। करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो रहा है हर देश में। हमारे देश में भी कितना खर्च है। ठीक है, और कई बार कुछ सफलता मिलती है, कई बार सफलताएं नहीं मिलती है। भगवान बता रहे हैं कि मेरे धाम में आना कितना सरल है।
ठीक है, हम अरबों खर्च करते हैं मार्स में जाने के लिए, अरबों खर्च खर्च कर रहे हैं दूसरे ग्रहों में जाने के लिए, दूसरे ग्रह के बारे में पता करने के लिए। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मेरा धाम वो कैसा है, स्वतः ही प्रकाशमान है। ठीक है, तो और उससे करना क्या है, हमें सिर्फ भगवान की भक्ति में तत्पर होना है। और भक्ति में तत्पर होने से क्या होगा, भक्ति भक्ति में तत्पर होने से क्या होगा, तेषाम 12वें अध्याय में क्या भगवान बताते हैं कि अगर हमने अपने कर्म को भगवान पे समर्पित कर दिया, कर्म के फल को, तो भगवान क्या करते हैं, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा, मैं इस मृत्यु संसार के सागर से तुमको स्वतः ही लेने के लिए आऊंगा। ठीक है, भवामी चिरत पार्थ मय्यावेश चेतसा, भगवान खुद ही लेने आएंगे हमें। हमें कोई रॉकेट बनाने की आवश्यकता नहीं है, हमें करोड़ों रुपए की कर लगाने की आवश्यकता नहीं है, हमें भगवान स्वतः ही अपने धाम लेने के लिए आते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर श्लोक है। ये भगवान अपना अस्तित्व बता रहे हैं, और इस श्लोक में हमारा और भगवान का रिलेशन के बारे में है, हम दोनों के संबंध के बारे में। ममे वांचो जीवलोके जीव भूत सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, इस बद जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। तो देखिए, भगवान जो भी श्लोक बोलते हैं उसके दो भाग होते हैं। पहला भाग में भगवान इस श्लोक में पहला भाग में क्या कह रहे हैं, मैं वांशु जीव लोग हैं, जितने जीव हैं, हम जैसे जितने जीव हैं, भगवान उनके पिता हैं, हम बीज प्रदत्त पिता हैं। और ये जितने जीव हैं, यहाँ दोबारा भगवान बता रहे हैं कि ये सारे मेरे अंश हैं। मैं वान से जीव लोग के सारे मेरे अंश हैं। जीव भूत सनातन है, लेकिन ये सनातन है, सनातन का क्या मतलब है, ना आदि होता है ना अंत होता है। और स्टेटस को मतलब हमारा जो स्टेटस है वो क्या है, भगवान का दास है। तो भगवान के अंदर हम कभी भी समाहित नहीं होते। कई लोग बोलते हैं ना, अद्वैत अद्वैत, एक प्रभु ने पूछा था ना, अद्वैतवाद अद्वैतवाद कि आत्मा परमात्मा एक मिल जाता, तो भगवान यहाँ बता रहे हैं वो सनातन रहता है। आत्मा का भाव दास है, और दास के रूप में ही मेरा धाम में आता है, उसका वही स्वरूप है। ऐसा नहीं कि परमात्मा में मिल जाता है। ठीक है, दूसरे में भगवान बहुत ही चिंतित चिंता व्यक्त कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मना षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति, लेकिन वो छोटी छोटी खुशियों के कारण, छहों इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहा है, जिसमें मन भी सम्मिलित है। वो भौतिक जगत में, वो तो मेरे अंश, मेरा अंश है, वो मेरे घर में रहना चाहिए, मेरे धाम में रहना चाहिए, लेकिन क्या करता है वो, पृथ्वी भौतिक जगत पे जाकर के छोटी छोटी खुशियों के कारण घोर संघर्ष कर रहा है। ठीक है, छोटी छोटी खुशी के पीछे पड़ा है। ठीक है, अब भगवान, अब इसका उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए एक राजा का पुत्र है, और वो राजा का पुत्र अगर भिक्षा मांग करके अपना जीवोपार्जन कर रहा है, तो राजा के लिए कैसा रहेगा। तो ठीक उसी तरह भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ये जो जीव है ये तो मेरा अंश है, ये तो मेरे साथ रहना चाहिए, लेकिन क्या है, ये भौतिक जगत में जाकर के स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, प्रकृति स्थानी कर्षति, संघर्ष कर रहा है। ठीक है, तो एक छोटा सा कहानी बताता हूँ आपको। छोटी सी कथा आती है कि एक राजा होता है, उनका एक पुत्र होता है। ठीक है ना, राजा और उसका बेटा होता है। बेटा जो होता है बहुत महत्वाकांक्षी होता है, महत्वाकांक्षी होता है, तो अपने पिता को बोलता है, पिता मुझे मुझे आज के आज ही मुझे राजकुमार बनना है, मुझे आज ही मुझे इस राज्य का राजा बनना है, मुझे मेरा राजाभिषेक करो, राज्यभिषेक करो। तो पिता बोलते हैं, नहीं बेटा, ये तो पूरे राज का एक ही कोई राजा हो सकता है, और इसका राजा मैं हूँ, तुम्हें कैसे, तुम्हारा तुम्हारा अभी तो उम्र नहीं है। लेकिन पुत्र जो होता है इतना महत्वाकांक्षी होता है कि पिता से लड़ाई कर लेता है और घर छोड़ करके चला जाता है कि अगर मुझे आपने राज्यभिषेक मेरा नहीं किया तो मैं ये घर को त्याग कर दूंगा। पिता बहुत समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं मानता है, घर छोड़ करके चला जाता है। फिर अकेले रहने लगता है, अकेले रहने लगता है। फिर पिता जो है अपने मंत्री को भेजते हैं कि जाओ उसको समझा करके लेके आओ, लेकिन मंत्री को भी डांट फटकार करके पुत्र जो होता है उसको वापस भेज देता है। ठीक है, फिर जो राजा होते हैं वो पत्र लिखते हैं कि पत्र के द्वारा बुलाने का प्रयास करते हैं, उसे भी निष्कासित कर देता है। ठीक है,
फिर बाद में क्या करते हैं कि एक अपने लोग को, संतरियों को भेजते हैं, बोलते हैं कि जाओ इसको कहीं काम लगवा दो, अपना कुछ कमाएगा और अपना कुछ अपना पेट का पालन करेगा। तो वो वही करते हैं, और वो जो पुत्र होता है अपना जीवोपार्जन शुरू कर देता है। लेकिन उसे इतना संघर्ष झेलना पड़ता है, और उसको सारी बातें याद आने लग जाती हैं कि देखो, मैं अपने राज्य में कितना आराम से रह रहा था, कितना आनंद था, वहां कितना भोग विलास था, और यहाँ आकर के मैं क्या संघर्ष कर रहा हूँ। तो बहुत संघर्ष करता है। तो उसे एक दिन आंसू आ जाते हैं और सोचता है कि मैं अपने पिता के पास वापस जाता हूँ। लेकिन उतना हिम्मत नहीं होता पिता के पास वापस जाना, लेकिन हिम्मत जोड़ता है और पिता के पास जाने का निश्चय करता है। और जब जाता है तो देखता है जो उसके पिता हैं दोनों बाहें खोल करके गेट, पूरे राज के आगे खड़े हैं कि आओ पुत्र, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये स्टोरी का मॉरल ये है, ये कथा का, कि जो राजा है वो भगवान होते हैं, और ये जो पुत्र हैं ये हम जैसे जीव हैं, जो भगवान से क्रुद्ध होकर के अपने छोटी छोटी खुशियों के पीछे भागे हैं। राजा भगवान अपने शास्त्रों, ये जो चिट्ठी उन्होंने लिखा है, ये उनके शास्त्र हैं। शास्त्र के द्वारा हमें बुलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमें शास्त्र पढ़ने का समय नहीं है, सुनने का समय नहीं है। ठीक है। फिर मंत्री भेजते हैं। मंत्री कौन होते हैं? गुरु होते हैं हमारे। गुरु भेजते हैं, लेकिन हम गुरु को क्या बोलते हैं? गुरु का बात नहीं मानते हैं। फिर वो वापस हो जाते हैं, और हम सारा जीवन संघर्ष करते रहते हैं। हमें वो कभी हमें ये दुख होता है, कभी वो दुख होता है। तो भगवान हमें कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान बहुत चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि देखो, ये मेरे अंश हैं, फिर भी संघर्ष कर रहे हैं छोटी छोटी खुशियों के बीच। ठीक है। अभी वो संघर्ष कैसे कर रहे हैं वो दो तीन श्लोक में बताएंगे। शरीरम यद अवाप्नोति यत यत यच्चा शरीरम यत् अवाप्नोति यच्च अपि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंध को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर से ताकर दूसरा शरीर धारण करता है। तो ये हम कई बार इसका अध्ययन कर चुके हैं। हमें दूसरा शरीर कैसे प्राप्त होता है? यही भोग करने की वजह से। जो छोटा पुत्र, जो राजा का लड़का था, संघर्ष करता है, इसके कारण हमको दूसरा दूसरा शरीर प्राप्त होता है। ठीक है। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिया प्राप्त करता है, जो मन को चारों ओर संकुचित है। इस प्रकार वह इंद्र विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो हमें जो अगला शरीर प्राप्त होगा भोग करने के अनुसार, उसके कारण एक विशेष प्रकार का हमें कान मिलेगा, आंख मिलेगा। अगर पशु योनि मिल गया तो उसके विशेष प्रकार का हमें कान, नाक, आंख मिलेगा। और उसी के तरह हम, जो शरीर मिलेगा हम उसी के तरह प्रकृति में बंध जाएंगे। उसी तरह हम फिर हम उस शरीर के अंतर्गत ही काम कर पाएंगे। ठीक है। तो चेतना जो है, हमारी चेतना पानी की तरह शुद्ध होता है। पानी की तरह शुद्ध होता है, लेकिन क्या होता है, पानी को अगर आप रंग डाल देंगे तो वो गंदा हो जाएगा, है ना। वो रंग मिलाने पे दूषित हो जाता है। उसी तरह चेतना को जो है, हम भौतिक गुणों की संगति से वो दूषित हो जाता है। उत्क्रामांत स्थितिम वापि भुंजाना वा गुणाविनतम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। मूर्ख न तो समझ पाता कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह से शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं, वह यह देख सकता है। तो हमें क्या करना है? हमें क्या है? हमें हम आजकल क्या कर रहे हैं? हमें बहुत आजकल लाइफस्टाइल कोच का बहुत चलन आ गया है। ठीक है। वो हमें क्या दिखाता है? वो सिखाता है कि हमें जीवन कैसे व्यतीत करना है। गीता हमें क्या सिखाती है? जीवन कैसे व्यतीत करना है, और जीवन को, अंत को कैसे हमें शरीर को त्यागना, जीना कैसे और शरीर को त्यागना कैसे, दोनों बताते हैं।
तो हम किसके पीछे भागते हैं? इन गुरुओं के पीछे भागते हैं। भगवान हमें बताते हैं इन गुरुओं के पीछे, जो लाइफ कोच कोच जिसको हम लोग लाइफ स्टाइल कोच जिसको हम लोग बोलते हैं आज के तारीख में, लेकिन इनके पास तो ज्ञान चक्षु होते ही नहीं है। ठीक है, अब ये कार आपका बीच रास्ते में खराब हो गया है जैसे, तो आप किसके पास जाएंगे? खुद बनाने लगेंगे, या उस रास्ते में कोई आदमी को जिससे कुछ नहीं आता है, जिससे एक नट बोल्ट बस वो ऊपर नीचे कर सकता है, या एक मैकेनिक को लेके आएंगे? मैकेनिक जैसे ये है, आप खुद ही बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब ये लाइफ स्टाइल, या तो लाइफ स्टाइल कोच को इसको आप लेके आ गए, उससे कुछ सीख लिया आजकल के। आप सोशल मीडिया में जाइए तो हर 2 सेकंड में एक लाइफ स्टाइल कोच का ऐड आता रहता है। ठीक है, लेकिन आपको किसके पास जाना है? जो उस गाड़ी का एक एक पुर्जे के बारे में जानता है। तो हमारे जीवन के एक एक पुर्जा के बारे में कौन जानता है? हमारे गुरु जानते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु हमारे भगवान के पार्षद होते हैं। उनका एक ही कार्य होता है, हमारे हमें भगवान से जोड़ना। तो हमें अपने ज्ञान को प्रशिक्षित करना होगा। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो हम कितना भी, अभी हम योग गुरु लेते हैं, जो बहुत अच्छा है योग गुरु, हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। बड़ी हमने अब तक क्या अध्ययन किया? योगा का क्या मतलब है? योग मतलब जोड़ना। तो योग का असली मतलब क्या है? भगवान से जोड़ना। योग प्लस, ठीक है, जोड़। तो योग का क्या मतलब है? भगवान से जोड़ना। तो हमें योग को सिर्फ एक शारीरिक व्यायाम के रूप में नहीं देखना है। शारीरिक व्यायाम बहुत आवश्यक है। अगर हम शरीर को स्वस्थ नहीं रखेंगे तो भगवान की भक्ति कैसे करेंगे? लेकिन हमें इनके पीछे नहीं पड़ना है, हमें जीवन का मूल उद्देश्य को समझना है। अब भगवान पुरुषोत्तम क्यों है ये बताएंगे, भगवान पुरुष में उत्तम क्यों है वो ये बताएंगे, और ये हमारे हमें जीवों के किस प्रकार से सहायता करते हैं, वो भगवान क्यों है, भगवान की महानता क्या है, वो हमें अब बताते हैं। 2-3 श्लोकों में, 2 श्लोकों में बताएंगे, 3 श्लोक में बताएंगे। बहुत ही सुंदर है, ध्यान से सुनिए। गमावश्य च भूतानि धार्या अहम ओजसा पुष्णामि चौषधिम सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ, मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों के जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो भगवान हमें बाहर रूप से कैसे सहायता कर रहे हैं? बाहरी रूप से भगवान कह रहे हैं, गामवश्य च भूतानि, मैं ये सभी लोगों में प्रवेश करता हूँ। ठीक है, ये सभी लोगों को मैं प्रवेश करके उन्हें शक्ति प्रदान करता हूँ, ताकि वो अपने ग्रह मंडल में घूमते रहें। ये सूर्य की रोशनी हमें सुबह 5:30 बजे मिलती है, ये विदाउट फेल, हम रहे ना रहे 5:30 बजे आएगी ही आएगी। ठीक है, तो भगवान अ, अपने गमावश्य च भूतानि, वो सभी लोगों में अंदर जाते हैं और उसको उसकी शक्ति के द्वारा संचालित करते हैं। पहले भी इसको मैंने आपको बताया था। सभी ग्रह मंडल आपस में घूम रहे हैं, वो आपस में ऑटोमेटिक नहीं घूम रहे हैं, भगवान उसमें प्रवेश करते हैं, अपनी शक्ति के द्वारा उसको चलाते हैं। और हर कुछ अपने समय के अनुसार डेली उसी समय होता है। सूर्य एक समय आता है और सूर्यास्त होता है। देखिए, हम कोई चीज को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, हम हमारे पास कोई चीज आता है तो उसको हम अभी मैं आगे एक और कथा बताऊंगा आपको, उससे बहुत अच्छे रिलेट कर पाएंगे आपको। तो ये तो ऑटोमेटिक नहीं है, ये सब भगवान शक्ति के द्वारा संचालित करते हैं। ठीक है। हाँ, अब देखिए, शरीर अगर हम चेतना होती है तो पानी में तैरता है, और चेतना चली जाती तो डूब जाता है। तो भगवान ही तो करते हैं अब ये शरीर को, ये जो शक्ति देते हैं हमें। कैसे हम तैर पाते हैं? क्योंकि भगवान की शक्ति है ना। और दूसरा में क्या बता रहे हैं, मैं चंद्रमा बनकर सभी वनस्पतियों के जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो ये जो हर एक वनस्पति है, हर एक फल है, हर एक सब्जी है,
इसका अलग अलग स्वाद है। ये कैसे स्वाद आता है? स्वाद आता है, भगवान कह रहे हैं मैं चंद्रमा का जो रोशनी हूँ उसके द्वारा स्वाद देता हूँ। हम तरह तरह के वनस्पति वनस्पति खाते हैं, तरह तरह के फ्रूट खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं। कभी मनन करने का प्रयास कीजिए कि ये हर फल का अलग अलग स्वाद कैसे है। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मैं चंद्रमा की रोशनी बन के हर फल में, हर सब्जियों में, हर वनस्पति में जाता हूँ और रस प्रदान करता हूँ, ताकि हम जीवों को, हम जैसे जीव, चाहे इतने पशु योनि भी, सब पशु भी देखिए, एक कोई पशु है, आप उस, अगर एक गाय है, उससे एक तरह का ही वनस्पति चाहिए, दूसरा चीज दीजिएगा तो नहीं खाएगा। तो उससे उसका कोई स्वाद विकसित है उसके जीवों में। वो स्वाद कैसे आता? भगवान कहते हैं मैं चंद्रमा के द्वारा देता हूँ। दूसरा, भगवान हम, ये तो बाहर से भगवान हमें मदद कर रहे हैं, अंदर से कैसे कहते हैं करते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्रणीनाम देहिमाश्रितः प्राणा प्राणापान संयुक्तः पंचामयम चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ, और मैं श्वास प्रवास यानी प्राण वायु में रहकर चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। तो अंदर से भगवान हमें क्या क्या करते हैं? वैश्वानरों है भगवान। भाई वैश्वानरों का मतलब हमारी जो पाचन अग्नि है, पाचन तंत्र है, ठीक है, पचाने की शक्ति है। जो हम खाना खाते हैं, जब भी हम खाना खाते हैं, हमें कभी कुछ पता होता है हमारे हाथ में है क्या खाना पचाना? सोच कर देखिए, नहीं, खाना हम नहीं पचा सकते। खाना, भगवान कह रहे हैं कि मैं वो पाचन अग्नि हूँ, वैश्वानर हूँ, पाचन अग्नि पचाने का मैं कार्य करता हूँ। तो हम तो खाने से पहले सोचते भी नहीं है कि कोई खाना मेरा पचेगा नहीं पचेगा। भगवान हमारे अंदर है तो वो भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है। प्राण अपान समायुक्त, ये सांस लेना छोड़ना, ये भगवान करते हैं। ये हमें, क्या आप अपने मन से कभी सांस और ले सांस छोड़ सकते हैं? हम क्या ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। ये भगवान का दिया हुआ है। हम ये सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ये भगवान हमें दे रहे हैं, ठीक है। तो अगली बार जब हम लोग जब भोजन ग्रहण करें तो इस चीज का जरूर मनन करें कि हम जो ये भोजन ले रहे हैं वो हमें पचा कौन रहा है, ठीक है। तो एक बहुत छोटा सा, भगवान देखिए कितना पुरुषोत्तम है, कितना कार्य कर रहे हैं, कितना सुजोग देते हैं हमारे। एक छोटी सी और कथा है, अभी 10 मिनट है, बताता हूँ आपको। एक स्कूल होता है, स्कूल में टीचर आती हैं। टीचर बोलती हैं सभी स्टूडेंट को कि आप लोग 7 अजूबे, इस संसार के 7 अजूबे, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड लिखिए, ठीक है, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड लिखिए। तो सब स्टूडेंट जितने छात्र हैं लिखने लग जाते हैं। 5-10 मिनट देती हैं टीचर, और जब समय समाप्त हो जाता है तो एक छात्रा को छोड़कर बाकी सारे छात्र तैयार हो जाते हैं। तो सभी उत्तर देते हैं कि कोई बोलता है ताजमहल है, कोई बोलता है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, कोई बोलता है पिरामिड है, कोई बोलता है एम्पायर स्टेट है, कोई कोई बोलता है ग्रेट कैनान है। तो सभी इस तरह करके अपने 7 अजूबे के बारे में बता देते हैं। लेकिन वो जो छात्रा होती है, ठीक है, वो छात्रा अभी तक उनका उत्तर नहीं समाप्त होता है। तो उनका स्मिता नाम होता है उस छात्रा की। तो जाती है मैडम उनके पास, बोलती है ऐसा क्या आप लिख रहे हैं जो अभी तक आपका समापन नहीं हुआ है? तो बोलती है कि मैडम मेरा मेरा तैयार हो गया उत्तर। तो बोली ठीक है, आप बताइए आपका क्या उत्तर है। तो वो बताती हैं कि मैडम, देखना, जो हम देख रहे हैं ये एक 7 अजूबा है। जो हम सुन रहे हैं ये एक 7 अजूबा है। जो हम कुछ खा रहे हैं उसका स्वाद आ रहा है हमें, वो एक 7वां अजूबा है। जो हम महसूस कर रहे हैं वो एक 7वां अजूबा है। जो हम हंस रहे हैं वो एक 7वां अजूबा है, ठीक है। जो हम किसी चीज को स्मेल कर रहे हैं, सुगंध ले रहे हैं, वो एक 7वां अजूबा है। तो देखिए, भगवान हमें कितनी चीजें दे रहे हैं, कितनी सुविधा दे रहे हैं, कितनी हमारे लिए कितनी खुशी का व्यवस्था किया है भगवान ने। लेकिन हम क्या करते हैं, इन चीजों को गारंटेड लेते हैं। ये चीजें हमें यूं ही प्राप्त हैं। सुनना, देखना, महसूस करना, किसी से प्रेम करना, ठीक है, हंसना, बोलना, सुगंध लेना, क्या ये 7 अजूबा नहीं है जो हमें ये
भगवान सेवन वंडर्स नहीं है। पूरा भगवान ने हमारे लिए पूरा जगत दिया है, मटेरियल वर्ल्ड दिया है, पूरा जगत दिया है, पूरा हमें सारा सुयोग दिया है। सूर्य की रोशनी दी है, पानी दिया है, हवा दिया है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमें अपने माताओं का प्रेम दिया। माता सबसे दिव्य होती हैं। इस पूरे हमारे जीवन का सबसे दिव्य स्वरूप जो माता के रूप में हमें दिया है भगवान, ठीक है। अभी आप सोच के स्मरण करके देखिए कि कोई बच्चे का अगर माता नहीं होती तो उसका जीवन कितना संघर्षमय हो जाता है बच्चे का। तो कितने भगवान ने हमें कितना सेवन वंडर्स, कितने वंडर्स दिए हैं, लेकिन हम उसको क्या है, उसको उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। और फिर हमारा क्या कार्य है, भगवान से विलग हो जाते हैं, भगवान को मानते नहीं, भगवान की वाणी को सुनना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो भगवान हमें किस तरह यहाँ मदद करते हैं, देखिए। बाहरी रूप से हमें उन्होंने बताया, और अंदर रूप से भगवान ने हमें बताया। हम विश्वानरो भूतवा प्राणी नाम देह। तो अगली बार गुरु जो होते हैं, ये जो मैंने कथा सुनाई, ये एक बहुत बड़े आचार्य ने सुनाया था। तो वो कहते हैं कि गुरु क्या होता है, हर समय एक भक्त का क्या निशानी है, भक्त की वही निशानी कि हमें हर वक्त भगवान को ग्रेटिट्यूड देना है, ठीक है। हम अगर भोग भी अर्पित करते हैं, भगवान का भोग अर्पित करते हैं, तो क्या है, एक तरह से भगवान को हम धन्यवाद दे रहे हैं कि आपके द्वारा ही ये अनाज उत्पन्न होता है, तो मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। बाकी हम भगवान को कुछ दे नहीं सकते, ग्रेटिट्यूड के अलावा हम भगवान को कुछ भी नहीं दे सकते, है ना। अब तीसरी बार में भगवान बता रहे हैं कि सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृत ज्ञान मोपोहनम च वेदेषु सर्वरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चा। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह में वेदांत का संकलन करता था, समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। भगवान और कैसे हमें मदद करते हैं, देखिए। ये तीन श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक हैं। और भगवान बोलते हैं, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट हूँ। मैं सभी के हृदय में आसीन हूँ, मैं सबके हृदय में रहता हूँ। और मैं ही स्मृति देता हूँ, मैं ही ज्ञान देता हूँ, और मैं ही भूलने की भी शक्ति देता हूँ। तो आप लोगों से कोई प्रश्न मन में आ सकता है, जो पहली बार ये कक्षा कर रहे हैं, कि भगवान हमें स्मृति तो देते हैं, ज्ञान भी देते हैं, लेकिन भूलने की शक्ति क्यों देते हैं। तो भूलने की शक्ति इसलिए देते हैं भगवान ने, तो समय नहीं है, नहीं तो आप लोगों के साथ में चर्चा करता। भूलने की शक्ति क्यों देते हैं, कि हमारे साथ कितनी अप्रिय घटनाएं होती हैं। अगर भगवान हमें ये भूलने की शक्ति ना दे, तो वो अप्रिय घटना को हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे, और जीवन हमारा शोक में रहे। अभी कितने डिप्रेशन के कितने केसेस अभी बढ़ते जा रहे हैं हर दिन। लाइफ स्टाइल डिजीजेस कितनी बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। स्ट्रेस लेवल कितना बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम किसी चीज को विस्मृति, डिप्रेशन के जो शिकार शिकार होते हैं, वो विस्मृति, कोई चीज को भूल नहीं पाते, तो रातों को नींद नहीं आती उनको, ठीक है। कोई चीज भूल नहीं पाते, नींद नहीं आती। तो भगवान हमें कितना, हमारे हमारे बताइए, कितना सुहृदय सर्वभूता नाम है। भगवान ने तीसरे अध्याय में बोला था, पांचवें अध्याय में बोला था, शांति भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मैं आपका सबसे सुहृदय, सबसे आपका सुहृदय हूँ। आपसे, मुझसे ज्यादा कोई आपका हितैषी नहीं हो सकता। तो भगवान कितने बड़े हितैषी हैं, हमें स्मृति भी देते हैं, हमें ज्ञान भी देते हैं, और भूलने की शक्ति भी देते हैं, ताकि हम अप्रिय घटनाओं को भूल जाएं। वेदेश जो सर्वा रहमे वेद्यो वेदांत कृतविद विदेव च। ये वेद देते हैं, जितने वेदों के संकलन करता भगवान है। ब्रह्मा जी को सबसे पहली बार उन्होंने वेदों का वेद दिया था। और वेदों के संकलन करता कौन है? वेदों के संकलन करता है व्यासदेव। व्यासदेव कौन है? व्यासदेव भी भगवान के अ, अवतार हैं। अब मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है उनका नाम, क्लिक नहीं कर रहा है कि व्यासदेव भगवान के कौन से अवतार हैं।
अम, अ, भगवान के अवतार हैं, तो वो व्यास देव भी अ, पूरे वेदों का संकलन करता है ना। तो भगवान हमें वेद देते हैं। जीव दो प्रकार हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत अक्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। च्युत और च्युत का क्या मतलब होता है कि च्युत मतलब जो शाश्वत नहीं है, जिसका पतन होता है। और अच्युत मतलब जिसका कभी पतन नहीं होता। जैसे अब हम छात्र हैं, तो कभी ना कभी हम छात्र का समापन करके हम नौकरी करेंगे या कोई अपना कार्य करेंगे। तो छात्र का जो रोल है हमारा, वो सीमित है, परमानेंट नहीं है। ठीक है। नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी में भी हमारा हमारा एक पोजीशन होता है। वो सीमित नहीं है। वो हर साल, हर साल वो बदलता रहता है ना। तो हमारा इस भौतिक जगत में कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। ठीक है, वो च्युत है। और दूसरा क्या है, अच्युत। अच्युत का क्या मतलब है, जो शाश्वत है, जो हमेशा वही रहने वाला है। हमारे माता पिता के साथ जो रिलेशन है, वो वही रहने वाला है। भगवान के साथ हमारा रिलेशन अच्युत है, वो कभी बदल नहीं सकता। ठीक है। हाँ, इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी है, और जो ये तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो अच्युत है, आ, वो भगवान के साथ जो हमारा स्वभाव है, भगवान के साथ जो हमारा परमेश्वर के साथ जो हमारा रिलेशन है, वो अच्युत है। ठीक है, वो कभी च्युत नहीं हो सकता। वो क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है ना, सत्य चित और आनंद है। सत मतलब शाश्वत, चित मतलब पूर्ण ज्ञान, और आनंद मतलब हमेशा आनंद में ही रहते हैं। भगवान अब पुरुषोत्तम कैसे हैं वो बताएं। यस्मात् अक्षरम अतीत अहम अक्षरात् अहम अपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेद च प्रथित पुरुषोत्तमः। चूंकि मैं चर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, भगवान का नाम कृष्ण किसने रखा, ब्रह्मा जी ने। ठीक है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं अच्युत के भी परे हूँ। च्युत जो गिरता है, जो शास्त्र उसके परे हूँ, और मुझे वेदों में पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। तो जितने देवी देवता हैं, ये देखिए भगवान को क्षीर सागर में भगवान है, और भगवान को मिलने के लिए जाते हैं। जितने देवी देवता हैं, सब भगवान की आराधना कर रहे हैं। माता पार्वती को शिव जी जो है, हमेशा भागवतम की कथा सुनाते हैं। यो माम एव असमूढ़ स सरविद भजमी यो माम अब सम्मूढ़ जनाति पुरुषोत्तम सह सर्व विद विजाति माम सर्व भावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरत पुत्र, यह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। यानी जो भगवान के पुरुषोत्तम रूप में जान गया, जो ये जान गया कि भगवान हमें कैसे सहायता करते हैं उन तीन श्लोकों के माध्यम से, बाहरी रूप से हमारे अंदर किस तरह हमें सहायता करते हैं, वो क्या करेगा, वो गुरु, शास्त्र और साधु का आ, सहायता लेकर के भगवान की शरणागति। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इति मुक्तम मया नघ एतः बुद्धा बुद्धि मन्यसात् कृतकृतश्च भारत। हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है, जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है, वो बुद्धिमान हो जाएगा, और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो भगवान ये कह रहे हैं कि ये जो अध्याय है, ये मैं सबसे गुह्य है, सबसे गुप्त है। क्यों गुप्त है? भगवान ने हमें अपना घर का दर्शन कराया। तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक। भगवान ने अपने घर का दर्शन कराया। तो कोई अगर आपको घर में लेके जाता है, तो जब तक आपसे रिलेशन बॉन्डिंग नहीं होता है, तब तक आपको घर में नहीं लेके जाता है। तो 15वें अध्याय में पहुंचते पहुंचते कितने लोग बचे, बहुत कम लोग बचे हम लोग। तो भगवान इतने कम लोगों को अपना घर का दर्शन कराए हैं। ठीक है।
तो जो घर में अगर दर्शन कराता है तो कितना हो गया, वो तो गुही हो जाता है ना। अगर कोई भी आपको अपने घर लेकर के जाता है तो बहुत वो गुही अपना चीज आपसे शेयर कर रहा है, आपसे आ, आपको घर लेके जा रहा है, यानी वो एक गुह्यतम है। भगवान हमारा अपना धाम का दर्शन करा रहे हैं। अपने पुरुषोत्तम के बारे में मैं तुम्हारी किस तरह से सहायता करता हूँ, भगवान ने ये बताया हमें। इसलिए ये इति गुह्यतमम शास्त्रम, ये सबसे गुह्य है। प्रभा जी क्या बताते हैं इस अध्याय के बारे में? जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कल्मश नहीं रहता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक हैं, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। तो भगवान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहां सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। ओम अज्ञान तिमिरनाधस्य ज्ञानांजन शलाकया। तो गुरु हमारे अज्ञान का को जो है वो हटाते हैं। क्यों, कैसे हटाते हैं? ज्ञान के काजल से। ओम अज्ञान तिमिरनाधस्य। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्णा भावना मृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य को दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों न हो, वो पूर्णतया बुद्धिमान नहीं है। अनगह अर्थात हे निष्पाप, जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कल्मश समझ पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वो समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः ही निष्पाप हो जाता है। तो एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने से सारे पाप धुल जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह हृदय की दुर्बलता। तो हृदय जो है हमें, वो हमें रोकता है कि अभी कोई और काम आ गया तो इसलिए वो काम पहले करना है। तो ये हृदय की दुर्बलता है। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। दूसरा हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई आध्यात्मिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। तो अब हमें समझ में आने लग गया होगा, जो समस्याएं आती हैं ये हमारे हृदय की दुर्बलता के कारण। हम कमजोर हैं। हमें अध्यात्म के एक कदम आगे बढ़ाते हैं और दो कदम पीछे ले लेते हैं। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है, और छठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। तो भगवान अपने बारे में क्या कह रहे हैं कि मुझे शास्त्रों में पुरुषोत्तम बोला जाता है, पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा के साथ ये अध्याय समाप्त। बहुत सुंदर अध्याय है। आप लोग ये पीडीएफ पढ़िएगा उसको। कल एक प्रभु जी का प्रश्न था। हाँ, कल एक प्रभु जी का प्रश्न था कि श्रीमद् भगवत गीता में कहाँ कंफ्यूज हो रहे थे। वो प्रभु जी कौन है? तो आप दोबारा उससे पूछ सकते हैं हैंड रेस करके। अंशुमन विक्रम सिंह, हाँ जी जी प्रभु जी, आपको क्या, दोबारा आप क्या समझना चाहते हैं? आप अनम्यूट कीजिए, आपके प्रश्न दोबारा समझने का प्रयास करता हूँ। आदित्य प्रभु जी आप रुकिएगा, अभी आप किससे भी चर्चा करना। आप लोग कितने लोग क्विज अटेम्प्ट करना शुरू किए? कल तो 8 हरी बोल आया था। आज कितने हरी बोल है? हरी बोल बढ़ाइए। दो, दो, तीन, चार, पांच। कल से कम हो गया है। बढ़ाइए, हरी बोल बढ़ाइए। छः, सात, सेवन, आठ। आठ में आज भी रुक गया। चलिए, कोई नहीं। आप लोग क्विज कीजिए और कोशिश कीजिए कि लेवल 2 में आप लोग जाएं। और 9, चलिए अभिषेक प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल लिखने का मौका मत गवाइए, अगला 3 दिन और बाकी है। हरि बोल लिखिए, लेवल 2 में जाने का प्रयास कीजिए और इस ग्रंथ को और अच्छे से समझिए। ठीक है।
होता क्या है कि हम अपने आप को 1 घंटा कमिट करते हैं, तो इसी से हम भगवान की भक्ति करेंगे। 18वें अध्याय में हम पहुंचेंगे तो हम बताएंगे जो श्रवण करता है उसका कितना महत्व है। ठीक है, तो अपने आप को कमिट करते हैं हम, ये 1 घंटा 1.25 घंटा जो भी होता है जीवन, पूरे पूरे दिनचर्या में हम 1 घंटा 1.25 घंटा भगवान के लिए निकालते हैं। वो वो डिसिप्लिन में ले आइए। देखिए, अगर ये आदत आपकी बन गई तो आप आप एक पड़ाव, एक स्टेप ऊपर चले आए। ठीक है, एक 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 सीढ़ी आपने क्रॉस कर लिया, तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आकाश प्रभु जी, लेवल 2 में कैसे जाना है? सारे क्विज को कंप्लीट कर लीजिए। आपके जब खत्म होगा, ये 18 दिन खत्म होगा तो आपको एक लिंक आ जाएगा। लिंक आने के बाद उसमें आपको बताया जाएगा। आप रजिस्टर कर सकते हैं, जिस तरह आपने लेवल 1 में रजिस्टर किया था, रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे प्राथमिकता है कि आपके अपने सारे क्विजेज जो है वो कर रखी हों। ठीक है, तो वो प्रश्न किए जाएंगे उसमें, तो वो कर लीजिए। लिंक आएगा 18 दिन के बाद, उसमें रजिस्टर कीजिए, लेवल 2 में जाइए, और अच्छी शिक्षा मिल से शिक्षकों से सीखिए। अंशुमन विक्रम सिंह प्रभु जी, आप हैंड रेज कीजिए, आपका क्या प्रश्न था कल? हरे कृष्ण प्रभु जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी, बोलिए प्लीज। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि श्रीमद् भगवत गीता और भागवत गीता में डिफरेंस क्या है? श्रीमद भा- श्रीमद भगवत गीता और भगवत गीता। यस। श्रीमद जी भगवत प्रभु। गीता वो तो मैंने आपको कल बता दिया। श्री मतलब होती है राधा रानी, मद मतलब होता है श्री राधा रानी के आशीर्वाद से, भगवत यानी भगवान के गीत। जो और भगवत गीता का पूरा नाम है श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, तो आप मुझे लगा आप कंफ्यूज हो गए कि श्रीमद् भगवत गीता और श्री श्री भागवतम में क्या डिफरेंस है। मुझे ये महसूस हुआ। ठीक है, तो श्रीमद् भगवत गीता और भगवत गीता एक ही चीज है, लेकिन उसको पूरा नाम है श्रीमद् भगवत गीता। और भागवतम जो है वो एक अन्य ग्रंथ है, वो 12 वॉल्यूम का ग्रंथ आता है ना। 12 वॉल्यूम का ग्रंथ ग्रंथ है, और उसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है। ठीक है, वो भगवान की लीलाएं हैं उसमें। यहाँ पे तो भगवान की वाणी है भगवान भगवत गीता में। इसका जब अध्ययन हमारा समाप्त हो जाता है, फिर हम भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं। क्यों? बिना इसको को समझे हम भागवतम का अध्ययन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये दोनों अलग ग्रंथ हैं। मुझे लगा ये आप पूछना चाह रहे हैं। बाकी श्रीमद् भगवत गीता के बारे में बता ही दिया आपने। सुनील कुमार प्रभु जी, हरे कृष्ण, बोलिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण, बोलिए। अक्सर हम सुनते हैं कि आत्मा न ही जन्म लेता है और न ही मृत्यु होती है इसकी। तो इस संसार में आज देख रहे हैं कि बहुत ही जनसंख्या है, तो ये कैसे होता है प्रभु जी? क्या बहुत है? आत्मा तो जन्म लेता ही नहीं है प्रभु जी। आत्मा वो तो हमने सुन ही लिया ना, दूसरे अध्याय में आत्मा का तो इतना वर्णन है। 12 श्लोक से लेकर के 30 श्लोक का पूरा अध्ययन कीजिए। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तस्त्र न मुह्यति। तो आत्मा का तो वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। ठीक है, तो आत्मा तो कभी का जन्म ही नहीं होता है, आत्मा तो शाश्वत है। ठीक है, तो आपका क्या प्रश्न था कि जनसंख्या कैसे हो रही जी प्रभु जी। है? जनसंख्या तो जनसंख्या तो भगवान की इतने जीव हैं, तो ये जनसंख्या समझ लीजिए भगवान का ये हो रहा है। जीव है, इसको जनसंख्या तो भगवान, जीव जब तक नहीं आएगा जब तक भगवान नहीं चाहेंगे। तो ठीक है, तो ये शरीर जैसे जैसे शरीर बदल रहा है हमारा, वैसे ही दूसरे दूसरा जीव आ रहा है, जनसंख्या है ना, जनसंख्या। तो समझिए आत्मा से कोई जनसंख्या का रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है प्रभु जी।
आत्मा तो शाश्वत है, वो अलग ना। ये शरीर छोड़ेगा तो अगला शरीर पकड़ेगा। अगला शरीर कैसे मिलेगा, कि हमने कैसे इस शरीर में रह करके हमने कैसे भोग किया है, उसके अनुसार हमें अगला शरीर प्राप्त होगा। ठीक है, तो इससे जी प्रभु। जनसंख्या का कोई रोल नहीं है। जनसंख्या तो भगवान हमें गर्भस्थ करते हैं, तरह तरह जीवों को गर्भस्थ करते हैं। गर्भस्थ होने के बाद ये जीव आता है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। और क्या है आदित्य प्रभु जी, आपका प्रश्न क्या था? अ, आप दोबारा मुझे बोलिए, मैं एक दो दिन में आपको सॉल्यूशन देता हूँ। श्रीनिवास के बारे में, क्या भगवान श्रीनिवास के बारे में हरे क्या? कृष्ण प्रभु जी। हरे बोल। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक, बताइए प्लीज। जी प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि भगवान श्रीनिवास वेंकटेश्वर का जो प्राकट्य था वो कली काल में ही हुआ था, और कली काल में चोला साम्राज्य के समय हुआ था क्या? चोला के समय हुआ था, कली काल में तो हुआ था, लेकिन इस मनवंतर में नहीं हुआ था प्रभु जी। ये तो पहला मनवंतर में आए थे। अभी तो सातवां मनवंतर चल रहा है ना। तो वो पहला मनवंतर के कलयुग में आए थे, फिर भी इसको और चोला किंगडम में नहीं हुआ था। चोला नहीं, वो पहला मनवंतर में आए थे। वो तो माता लक्ष्मी को उनसे रुष्ट हो गई थी ना, माता लक्ष्मी वैकुंठ में। जी प्रभु जी। जब भृगु मुनि उनके छाती में, आपको एक कथा सुनाया था ना मैंने, कि जी जब प्रभु जी। भृगु मुनि जो थे, वो कौन भगवान है वो जानने के लिए कि हुआ क्या था, कि यज्ञ चल रहा था। यज्ञ में कश्यप मुनि कर रहे थे यज्ञ। तो उस यज्ञ का भोक्ता कौन था, नारद मुनि जब आए तो पता ही नहीं था उनको कि किसके लिए यज्ञ हो रहा है। तो उन्होंने भृगु मुनि को बोला, तुम पता करो कि इसके भोक्ता कौन है। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए। तो पहले ब्रह्मा जी के पास गए, तो उन्होंने उनको यही नहीं किया, शाश्वत दंडवत नहीं किया। तो ब्रह्मा जी गुस्से हो गए, तो उनको लग गया कि ये भगवान हो ही नहीं सकते। फिर कैलाश पर्वत गए। तो कैलाश पर्वत में गए तो शिव जी भभूत लगाए हुए थे, तो उनसे बहुत क्रुद्ध हो गए कि अरे तुम मेरे से गला कैसे मिल सकता है, जबकि दोनों तो भाई थे ना, ब्रह्मा जी से दोनों उत्पन्न थे। जी हुए प्रभु थे, जी। शिव जी तो यहाँ से हुए थे, ब्रह्मा जी के होमों से हुए थे, और भृगु मुनि उनके पुत्र थे। तो बोले तुम, अरे मेरे भाई तुम मेरे से मिलने आ गए हो। तो भृगु मुनि बोलते हैं कि अरे तुम कलेश, तुम तो शमशान में रहते हो, तुम भभूत लगाते हो, तुमने सांप बांध रखा है। तो क्रुद्ध हो जाते हैं वो भी। तो माता उनको पार्वती समझाती है। तो वो भी समझ जाते हैं कि शिव भी नहीं हो सकते भगवान। फिर वो वैकुंठे जाते हैं, जहाँ पर जो विष्णु होते हैं भगवान, वो लेटे हुए रहते हैं, और माता लक्ष्मी जो है उनकी पाद सेवन करती रहती हैं। तो उसमें जा करके के छाती पे वो प्रहार करते हैं अपने पैरों से। तो बोले, अरे भृगु आप आ गए। ठीक है, भृगु आप आ गए। तो बोले, अरे तुम्हारा पैर कितना कोमल है, मेरा छाती तो कितना कठोर है। ठीक है, तो भगवान इस तरह उनको भृगु मुनि को बोलते हैं, भृगु मुनि का आंख में आंसू आ जाते हैं। तो वो समझ जाते हैं कि यही भगवान हो सकते, बाकी दो तो भगवान नहीं हो सकते। तो लक्ष्मी माँ जो है उनसे बहुत क्रुद्ध हो जाती हैं कि जहां मैं वास करती हूँ, आपने एक मुनि को कैसे इतने सरलता से रहने दिया। तो वो क्रुद्ध होकर के वैकुंठ छोड़ के चली जाती हैं। वो महाराष्ट्र के कोल्हापुर जो है ना, कोल्हापुर के पास आती हैं। ऐसा कथन है। तो फिर भगवान बहुत दुखी हो जाते हैं, तो उनको ढूंढते हुए आते हैं। तो फिर बालाजी के रूप में आ, वो सिंहाचल पर्वत है ना, तो वहां पे फिर उनको ढूंढते हुए वहां विराजमान होते हैं। तो उनकी एक विस्तार कथा है। लेकिन चोला फिर वहां पे उनको वो पुष्प जो बालाजी हैं, वो वो पुष्प के बहुत ही, फूलों के बहुत ही प्रेमी होते हैं। तो चोला किंगडम में है नहीं है, ये इसका ज्ञान मैं और लेके देता हूँ, लेकिन चोला किंगडम में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो तो इस कलयुग का है ना। चोला किंगडम तो हमारे पास आज का बात है ना प्रभु जी। ये तो पहले मनवंतर में आते हैं वेंकटेश्वरा, पहले मनवंतर। अभी सातवां मनवंतर चल रहा है। सातवां मनवंतर का 28वां चतुर्युग चल रहा है। ये तो फर्स्ट मनवंतर में आए थे, फर्स्ट मनवंतर। ठीक जी है, प्रभु फिर भी जी। इसको और क्लियर कर दूंगा मैं, बट मैं श्योर हूँ
ठीक है, फिर भी और क्लियर कर दूंगा इसके बात करके। जी प्रभु जी। प्रभु जी एक और प्रश्न था कि भगवान श्री राम जो साकेत में रहते हैं वो कौन से युग में, मतलब कि कलि जैसे अभी 28वां कलयुग चल रहा है, और इसी द्वापर युग में, 28वें द्वापर युग में भगवान जो गोलोक में निवास करते हैं वो आए थे। तो भगवान श्री राम जो साकेत में रहते हैं वो कौन से उसमें आए थे युग इसी में? युग में, इसी युग में प्रभु जी। त्रेता, त्रेता में आए थे, इसी चतुर्युग में आए थे। 28वां जो चतुर्युग है, इसी चतुर्युग में रामायण की रामायण रचा गया। इसी युग में जी जी द्वापर में भारत की महाभारत हुआ। ठीक है, जी तो जी हम जी। ये जो दोनों रामायण और महाभारत हैं, ये इसी चतुर्युग में, 28वें चतुर्युग में हुआ। वो जी त्रेता में रामायण हुआ और द्वापर में महाभारत। जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे निताय कृष्ण, गौर हरि बोल। निताय गौर हरि हरि बोल। सत्यम कुमार प्रभु जी, तुलसी माला धारण करने की क्या नियम होते हैं और कौन कौन तुलसी माला धारण कर सकता है? तुलसी माला धारण करने के नियम होते हैं प्रभु जी, चार नियम, बहुत कठोरता दृढ़ता से पालन करना होता है, नहीं तो इसका विरुद्ध हो रहता है। पहला, जो चार रेगुलेटेड प्रिंसिपल हैं, ठीक है, या